महिमा करें और उसकी महिमा का पात्र बने, ताकि हमारे जीवन में कोई ऐसा तूफान, कोई ऐसी आंधी ना आए जो हमें भागकर आगे ले जाए। वो तेरे जीवन में तूफान ऐसे आएंगे, आंधियां आएंगी, लहरें उठेंगी, पर हमारा विश्वास कहां तक अटल है। अगर हम विश्वास में मजबूत हैं, दृढ़ हैं, वो कहता है मत डर, दृढ़ हो जा, मैं तुझे संभालूंगा। तूफान तो आते रहेंगे, आंधियां तो आती रहेंगी, लहरें तो उठती रहेंगी, पर जब मैं तेरे साथ हूं तो तेरा विरोधी कौन हो सकता है। मैं तेरे साथ हूं, वो हर पल हर क्षण हमारे साथ है, हर पल। कई कहते हैं उसने हमें छोड़ दिया है, वो सुनता नहीं। जब वो कहता है तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, क्या उस समय हमने उसको पुकारा? जब आंधी को आते देखा, तूफान को आते देखा, लहरें को उठते देखा? आज के समय में बीमारियां, दर्द, पीड़ाएं हर घर में है, कर्जे तकरीबन हर घर में है, नामाफी सब घर में है, बेकार की बातें, नशे पत्ते, ऐसे ऐसे कई लहरें उठती हैं। प्रार्थना करने के बाद लहरें थमती नहीं है। प्रार्थना तो हो रही है, क्या प्रार्थना विश्वास के साथ हो रही है? प्रार्थना दुनिया कर रही है। परमेश्वर का जो विश्वास के साथ, शक मत कर, विश्वास कर, विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। वही विश्वास है जो हमारे आने वाले हर टेढ़े रास्ते को सीधा करता है। कई बार रास्ते नजर आते हैं कि टेढ़े हैं, हम प्रार्थना करते हैं पर लगता है प्रभु समय बीता जा रहा है, पर परमेश्वर से कहता है मैं स्वर्गदूतों को तेरे लिए आज्ञा दूंगा। सर तो वो हमारे लिए रिलीज करेगा, छोड़ेगा, जाओ उनके रास्तों को साफ कर दो, उनके रास्तों को सीधा कर दो, ताकि मेरे बच्चे उस रास्ते से गुजरने वाले। कई बार लगता है कि वो समय बीता रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, कहता नहीं, मैं उसका कहां तक ये विश्वास में है, कितना विश्वास में मजबूत। हाँ पर तू ही करेगा पिता परमेश्वर, नजर नहीं आ रहा पर मुझे विश्वास तू करेगा पिता परमेश्वर। हाथ खड़े कर दीजिए, अपनी समझ को छोड़ दीजिए। अब तक कुछ ना कर पाए, अपनी समझ चला चला कुछ नहीं हम कर पाए, इसलिए क्या कहते हैं समर्पित कर लो। मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तू करेगा पिता परमेश्वर। अपनी समझ चलाकर मैं हार गया नहीं पिता परमेश्वर। चाहे जीवन की दौड़ हो, चाहे घर की समस्या हो, चाहे कारोबार की समस्या हो, जब तक अपनी समझ को चलाते रहेंगे, समझ के घोड़े दौड़ाते रहेंगे, तब तक परमेश्वर कुछ करेगा नहीं। तो भी ऐसे हाथ अब ऐसे खड़ा रहेगा तो कब तक करेगा? तो कब तक करेगा? करता जा, आखिर तो मेरे पास आएगा। जब आखिर में उसके पास जाओ तो पहले क्यों नहीं चले जाते? पहले क्यों अपने आप को थका रहे हो? पहले क्यों समझ का सहारा ले रहे हो? कहते जो संपूर्ण मन से मुझ पर आशीषित हो जाएगा, समर्पित हो जाएगा, अपने आप को दे देगा, झुक जाएगा, तो मैं सब कुछ उसके लिए करने को जा रहा हूं। उसके जीवन के हर तूफान को मैं मिटा दूंगा। शायद 44 का 22 में लिखा है मैं तेरे हर गलती, गुनाह, पाप, अपना हर चीज को, हर समस्या को घने कोहरे के समान तेरे जीवन से निकाल दूंगा। घना कोहरा आता है, बादल आते हैं, बादल हटा दूंगा, मिटा दूंगा, मिट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। सबको एक अरे ये क्या हो गया? मैंने भी जब तक 50 साल की उम्र तक अपनी समझ का सहारा लिया, मैं कुछ नहीं कर पाया। जब परमेश्वर के हाथों सौंप दिया, आज रिजल्ट आपके सामने। वो कर गुजरेगा जिसकी आप तमन्ना नहीं कभी कर पाओगे। वो जीवन में हो जाएगा जो हम कभी सोच भी नहीं पाते, कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं होगा वो ये हमारे द्वारा परमेश्वर हम इस मुकाम तक पहुंचेंगे, कभी नहीं सोचा होगा। पर परमेश्वर सब कुछ करने वाला मेरा परमेश्वर है, सब कुछ। कैसे तूफानों को हटाता है वो? मत्ती 8 का 23 से लेकर 27 तक, मरकुस 4 का 35 से 41 तक, और लूका 8 का 22 से लेकर 25 तक, इन तीनों अध्यायों में एक ही छोटी सी एक कहानी है, छोटी सी कहानी में एक वाक्य, एक किस्सा है। अगर उसको पढ़े तो उसका क्या निकलता है कि जब गलील की झील में आंधी और तूफान आया तो चेलों की नाव डूब रही थी। तब यीशु ने उठकर आंधी और तूफान को डांट कर कहा शांत हो जा, थम जा। तब वहां सब कुछ शांत हो गया। ये मतलब है इस छोटी सी कहानी का। तूफान आएंगे, आंधी आएगी, लहरें उठेंगी, उसे उठाना पड़ेगा। वो उठकर बोलेगा शांत हो जा।
हम बोलेंगे नहीं होगा, पर उसे उठाना पड़ेगा। उसे उठाकर वो जो आपको आशीष देगा, पहले उसे उठाओ। अगर आशीष चाहिए तो ये तो सारी उम्र बोलते रहे शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत नहीं होगा। पर उसे बदल, उसे बदल, उसे बदल, नहीं बदलेगा। पर जहां पर उसे उठ जाएगा, हर समस्या का समाधान हो जाएगा। गलील की झील ये किसको दर्शाती है? ये है क्या? ये कहता है इसे तिब्सिरिया की झील भी कहते हैं, इसे गलील सागर भी कहते हैं, इसे गनेसरत की झील भी कहते हैं। कहता है ये झील उत्तर से दक्षिण 10 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 6 किलोमीटर तक फैली हुई है, यानी कि अंडाकार शेप में, ना सीधी, ना गोल, ना चौरस, अंडाकार शेप में। हमारा जीवन कैसा है? क्या सीधा है? क्या बिल्कुल गोल है या चकोर है? कोई शेप है? बिल्कुल शेपलेस है ये। इसलिए इसमें ये तूफान आते रहते हैं। अगर हम बिल्कुल सीधे हो जाए ना प्रभु की राह पर, कोई तूफान नहीं आएगा। प्रभु हमें शेप दे दे और शेप में समा जाए तो कोई जीवन में दर्द पीड़ा आएगी नहीं। पर हमारा जीवन भी ये ऐसे जैसे गलील की झील है, अंडाकार में। कहता है इसके इसी कारण यहाँ बड़ी बड़ी आंधियां आती हैं, बड़े बड़े तूफान आते हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। कई बार जीवन यहाँ पर आकर खत्म हो जाता है। घबराहट का माहौल यहाँ बना रहता है। हाय अब क्या होगा, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। जीवन में ऐसा ही होता है। कर तो रहे कहीं कुछ गलत ना हो जाए, वो आ तो रहा कि गलत ना बोल जाए, कि हाथ डालूं काम खराब ना हो जाए, क्योंकि वो शेप नहीं है, जीवन में शेप नहीं है। इसलिए ये घबराहट चलती ही रहती है, चलती ही रहेगी। जब तक प्रभु के द्वारा हमारा जीवन शेप में नहीं आएगा, तब तक हमारा जीवन घबराहट हमेशा बनी ही रहेगी, समस्या बनी ही रहेगी। ये समय है क्या? कहते हैं इजराइल में लबानोन नाम का एक पेड़ है, पर्वत है। उस पर्वत से एक धारा निकलती है झरने के रूप में। वो छोटा सा झरना बहता है, एक धारा बनते 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 गलील सागर जाकर मिल जाता है। वही गलील सागर दक्षिण की ओर बहती है, पूर्व से नीचे गिरता है और वो यरदन नदी में जाकर मिल जाता है। और वो यरदन नदी आगे बढ़ते 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 उत्तर दिशा के बढ़ते बढ़ते एक सागर मिलती है। वो सागर क्या बन जाता है? मृत सागर बन जाता है। इजराइल से बहा, गलील में आया, यरदन को पहुंचा, मृत सागर बन गया। ऊपर से आशीष आ रही है, गलील सागर गलील तक पहुंची। वो जिस झील में पहुंचते ही उसका पानी बिल्कुल मीठा हो जाता। 353 तरह की मछलियां इसमें पाई जाती हैं। वहां के सारे मछुआरे यहाँ कारोबार करते हैं, दिन रात वहां कारोबार चलता रहता है। हर तरह की छोटी बड़ी मछलियां मिलती हैं। कई घरों का पालना होती है, कई घर इससे रोटी खाते हैं। इस झील की नदी पर ही यीशु मसीह पानी के ऊपर चल के आया। इसी झील की पानी के ऊपर पतरस चला। इसी झील पर क्या कहते हैं तूफान आया। आगे चलकर ये आशीषित हुई झील, ये वाली आज भी आशीषित है। सब कुछ होता है। ये झील जब यरदन नदी में पहुंचती है तो यरदन नदी इतनी आशीषित हो जाती है कि वहाँ यूहन्ना ने आके बपतिस्मा दिया, प्रभु ने बपतिस्मा लिया। यहाँ यीशु मसीह अब दास के आगे झुके, प्रभु ने आशीष दी, स्वर्ग खुला, आत्मा उतरा, लोगों ने बपतिस्मा आज भी लेते हैं बपतिस्मा, क्योंकि ये एक आशीषित जगह ये वाली। सब कुछ वो पतली सी धारा बहती बहती, इतना मीठा पानी, इतना आशीषित पानी, वो आगे चलकर वो जिस सागर में जाकर मिल गया, कहते हैं वहां का पानी कड़वा, कोई मछली नहीं, कोई जीवन नहीं। पानी पिए तो पानी बंदा मर जाए, बिल्कुल शांत, खत्म, बिल्कुल कहानी खत्म। क्या वजह? इजराइल ने दिया, गलील ने दिया, यरदन ने दिया, सागर में जाकर खत्म। जब तक देते रहोगे तब तक आशीष पाते रहोगे। जहां देना रोक दोगे वहां मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, पैसा सब कुछ नहीं है। ओह, पैसे के बारे में क्यों? जीवन नहीं है, हमारा टैलेंट नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है, प्रभु का समय नहीं है। जब तक देते रहेंगे आशीष पाते रहेंगे, जब तक देना रोक देंगे उस वक्त तक कहानी खत्म हो जाएगी। जहां परमेश्वर का ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पानी के ऊपर खड़े होकर आत्मा उतरा। आज भी वहां आत्मा उतरता है,
लोग आशीषित होकर आते हैं। जहाँ अमृत सागर में पहुंच गया, वहां नाम क्या उसका क्या दिया, लवण सागर। लवण मान के नमक से भरा हुआ। जहाँ नमक ज्यादा हो जाए ना, जहर बन जाता है। जब तक नमक में स्वाद है तब तक चीज भी स्वादिष्ट लगती है। नमक ज्यादा हो जाए खाने के लायक नहीं रहता। आज से 10 साल पहले हम दोनों पति पत्नी किसी के साथ किसी के घर में प्रेयर करने के लिए गए। उन्होंने देखा कि प्रभु के दास आ रहे हैं, खाना खाकर जाए। खाना इंतजाम किया था उन्होंने। मुर्गा बनाया, उन्होंने चिकन बनाया ना, बहुत अच्छी स्वागत किया हमारा। कुदरत जब खाने का समय हुआ ना, मैं थका हुआ था, मैं जमीन पर बैठ गया और टेबल थोड़ी इतनी ऊपर थी मेरे से। वहां उन्होंने आकर सब चीजें रखी, बिछाई, 10 कटोरे ऐसे रख दिए। कटोरे रखे, पास्टर जी खाना खाइए, डालिए। मैंने कटोरा उठाया, सब्जी डाली, डाल के बैठ गया। सबने खाया, मैंने भी पहला निवाला खाया। इतना नमक कैसे बनाया इन्होंने। सुमन ने खाया, भैया बहुत स्वादिष्ट बना है। मैं ऐसे देख रहा उसको, इतना स्वादिष्ट बने, नमक का भरा हुआ है। जो ले गया था, भैया मजा आ गया खा के, मेरे से खाना खाया ना जी। नमक इतना तेज, इतना तेज। वजह क्या है? सबको अच्छा लग रहा, मुझे अच्छा क्यों नहीं वो लग रहा। वो इतने में एक उनकी मम्मी आई, कहते बेटी नमक कम है, नमक और लेके आना। मैं ऐसे चेहरा देख रहा, मैंने कहा नमक कम है? नमक से भरा पड़ा, कहते नमक कम है। उसको भी नमक नहीं ला जो मेरे पास बैठी है। कहते खा क्यों नहीं? मैं खा रहा हूं ना। अब क्या बोलूं उनको मैं, कि परमेश्वर का वचन है कि जो दे आशीषों से ले लो, उसको ग्रहण कर लो, उसको नुकताचनी ना करना। थोड़ा था करके मैं फिर भी, ये अच्छा नहीं लगा, नहीं बहुत अच्छा है। जब उसकी मम्मी ने कहा ना नमक तो बहुत कम है, मैं कहा बहन खा के तो देख, पाची बहुत नमक कम है। कहती मम्मी नमक कटोरी तो रखी थी, कहाँ गई वो? कहती कहाँ रखी थी? कहती कटोरे सबसे ऊपर कटोरे में। जैसे उसने कहा, मैंने चम्मच जैसे मैं देखा, सारा नमक भरा पड़ा उसके अंदर। पूरी कटोरी नमक की भरी पड़ी, उसके अंदर 2 कड़छी सब्जी डाली हुई। आधी रोटी खा चुका था, तब तक मेरा गला यहां तक सड़ चुका था, मेरा छालो छाले हो गया था जख्म मेरा। मैं कहा बहन पकड़ो इसको। कहते क्या? मैं गलती से नमक कटोरी मेरे पास आ गई, मुझे माफ करना। मैं ये दोष लगा रहा था कि इसमें नमक बहुत ज्यादा है, बाकी सबको अच्छा लग रहा है, ये मेरी गलती थी, मेरी गलती थी। मैंने सिर्फ आधी रोटी खाई और मेरा 4 दिन तक मेरा गला सड़ा रहा, मैं खाना नहीं खा पाया। मैं जब तक लिमिट में है तो स्वाद है, लिमिट से आउट हो गया तो जहर बन गया। हर चीज लिमिट से अच्छी लगती है। 2 रोटी की भूख हो, 6 रोटी खिला दो तो खा पाएगा वो? उल्टी आ जाएगी। वो पहली 2 का स्वाद भी खत्म हो जाएगा। इसे जो करना है लिमिट में। कहते हैं हद तक शराफत भी अच्छी होती है, उसके बाद शराफत भी हद तक, सब चीज हद तक, हद को पार करती चीज बेकार हो जाती है। कहता वो सागर जहां ठहर गया, वहां नमक इकट्ठा होता गया, होता गया, होता गया, वो सागर जहर बन गया। जीवन खत्म हो गया वहां पर। जहां ठहर गया वह बदबू आनी शुरू हो गई। जब तक पानी बहता रहता है, साफ रहता है, पिया जाता है, नहाया जाता है, कपड़े धोए जाते हैं, सफर किया जाता है, पर जब पानी ठहर जाता है, आज भी पानी में बदबू आ जाती है, कीड़े आ जाते हैं। मिट्टी डाल दो, पानी को बंद कर दो, खत्म कर दो उसको। वही बात उस लवण सागर की है। कितना अजीब बात है, ऊपर से आया पानी, गलील सागर में मीठा हो गया, यरदन नदी में आशीष पाया और सागर में जाके खत्म हो गया। अब अपने जीवन को देखिए, प्रभु ने तो आशीष दी हमें, हम ऊपर से आए हैं, आशीष दी हमें। क्या हम गलील सागर में आकर मीठे तो बने? क्या कारोबार में आकर, परिवार में आकर, सब कुछ देकर क्या आशीष खो तो नहीं अपना अपना रह गई? आगे चलकर हमारे द्वारा लोग आशीष पा रहे हैं जो यरदन नदी से पा रहे हैं, क्या हम यरदन नदी की तरह आशीष देने वाले बने? क्या आत्मा उतरा? क्या प्रभु जीवन में आया? प्रभु उतारा, हमने आशीष पाई, वो आत्मा जो उतर रहा है वो क्या हमने उतरता महसूस किया? नहीं तो आगे चलकर मौत का सागर मेरा इंतजार कर रहा है। ये आज भी हमारा जीवन इस तरीके से बीता जा रहा है। तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाए, दुनिया भी ना देखे, घर वाले भी छोड़ दें। आज है क्या? आशीष हमारी नीचे आती है। आशीष तो दी परमेश्वर का, मैं स्वर्ग के झोंके खोलूंगा, शीशों की वर्षा करूंगा। वो की झोंका खोल, झरना तो उसने बहा दिया। उसने वो झरने के बहने से
मैं गलील तक तो पहुंच गया, मस्त हो गया अपने कारोबार में, मस्त हो गया अपने परिवार में, मस्त हो गया, सब कुछ हो, हाँ प्रभु भी है, सब कुछ है, सब कुछ है, प्रभु है, प्रभु तूफान को शांत करता है, प्रभु जीवन में चलता भी है, चल रहा है तभी तो हम चल रहे हैं, प्रभु काम कर तभी तुम्हारी आंखें हैं, काम कर तभी तुम्हारा दिल की धड़कन है, काम कर तभी तुम्हारी जुबान है, हम यहाँ पर खड़े हैं, और प्रभु काम ना करता तो क्या होता, कुछ नहीं होता। अब उसके यहाँ ठहर गए या यरदन तक पहुंच गए, हमने प्रभु धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आशीष पार है, मिल रही है, और हम जय जयकार किए जा रहे हैं। नहीं, आज लोग गलील सागर तक आ गरी, यरदन तक नहीं पहुंच, हमने सागर तक पहुंच जाते हैं, जीवन खत्म हो जाता है, उलझ जाते हैं हम उसी ढोंढर में अपना जाके, जहां रास्ता रोक लिया जाएगा वहां हमारे जीवन में मृत्यु आकर अपना काम कर जाएगी। इज़राइल से लबानोन पर्वत से जो निकली धारा स्वर्ग को दर्शाती है, हम स्वर्ग से आए हैं, वही स्वर्ग में जाना है हमें। यही धारा जब गलील में आकर गिरती है, ये पृथ्वी के संसार को दर्शाती है कि यहाँ कारोबार भी है, यहाँ जीवन भी है, यहाँ रिश्ते नाते भी हैं, यहाँ सब कुछ है, मसीह प्रेम भी है, सब कुछ है। क्या आगे चल हम प्रेम को आगे बढ़ा पाए? क्या प्रेम को हमने रोक लिया? इसी जगह पर परमेश्वर ने क्या बोला गलील में आकर, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। मछुआरे तो हम बने, कारोबार को पकड़ा, रोजी रोजगार को पकड़ा, रिश्ते नाते को थामा कि भाई यहीं तक रह गए, या अब आत्मा को भी पकड़ना है हमने। वो कहता आत्मा को पकड़कर लाओ, मेरे पास लेकर आओ, ताकि मेरा घर मेरा गला आत्माओं से भर जाए। क्या वो भरने वाले बने हम? वो मुछारे बने? आज तक हमारे आसपास के क्षेत्र में यीशु मसीह कितना काम कर रहा है, वो स्वर्ग गलील के आसपास कितना प्रभु ने काम किया। साथ में कफरनुमा शहर है, कितना पढ़ लो, कफरनुमा, यरीहो, ये सब गलील के आसपास के क्षेत्र है सारे। मेरे आसपास लोग दे हैं, कभी वो बीमार चंगा हो गया, अरे उसकी आंखें आ गई, अरे वो लंगड़ा चल पड़ा। ये वही गलील में हम आसपास हम सफर कर रहे हैं। कोई कफरनुमा बन जाता है, कोई यरीहो बन जाता है, कोई अंधा चंगा हो जाता है, कहीं जगह जैसा इंसान उधार पा जाता है, कहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। क्या उसके बाद अब मैं बपतिस्मा पाने के लिए आत्मा के यरदन की तरफ मुड़ा, मैं दक्षिण की तरफ मुड़ा, मैं तो जाने की मैंने सोची, मैंने क्या मैंने भी प्रभु अब तो राह पर चल रहा है मेरे पिता परमेश्वर, या मैं उलझ कर रह जाऊंगा बस गलील की तरफ, बस मेरे बहुत है से आती नजर आ रही। आत्मा को भूले बैठे हम। कहते इसी जगह पर यीशु मसीह ने बड़े बड़े प्रयास किए, आज भी कर रहा है। सुसमाचार सुना सुनाकर सुना कैसे? बाइबल से पढ़ा, सुना, आगे बोला, गवाहियां दी। बाइबल के अक्षर छोटे छोटे काले काले, ये हमारे जीवन बदलने के लिए बहुत है। ये अक्षर हमने पहले भी पढ़े थे, अक्षर पहले भी देखे थे, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने ऑफिस, सब जगह देखे। पर वहाँ उन अक्षरों को पढ़ने से अशीने बस जब ये अक्षर बाइबल में आए तो इन अक्षरों ने हमारी जीवन की काली माँ को धोकर हमें बिल्कुल पाक और साफ कर दिया। हम सब ने पवित्रता आशीष पाई। पर जब ये पानी बहता बहता सागर में पहुंचा, मृत सागर बन गया, तो ये अधोलोक को दर्शा दिया। सब कुछ यहीं पर परमेश्वर दिखा रहा है, तुमको दिखा रहा है हमको कि हमें सिर्फ गलील तक ही नहीं रहना, यरदन में भी आगे बढ़ना है। आगे बढ़े इतना भी नहीं अपने रोक देना कि सागर में जाकर हम बिल्कुल मिलिया मीट हमारा हो जाए। अगर इजराइल ने दिया है तो गलील को देना है, गलील ने दिया यरदन को देना है, यरदन को देना है, दिया है तो आगे सागर को भी देना है। आज जितने भी सागर थे सारे खा रहे हैं, सब सागर लेते हैं, सागर को देता नहीं है। नदियों का पानी मीठा है, हर नदी का पानी मीठा है, जितनी नदियां बहती हैं जब सागर मिल जाती हैं तो खारा हो जाता है। सागर का पानी कोई पिया नहीं जाता कभी, इसीलिए कि सागर देना नहीं जानता। इसे जीवन में खारापन है उसके, है बहुत कुछ सागर में, बहुत कुछ है, बहुत कुछ छिपा हुआ है, पर सारा गहराई में छिपा हुआ है। क्यों? ऊपर सारा नमक नमक है सारा, क्योंकि वो देना नहीं जानता। जब तक देना नहीं सीखोगे तब तक दब जाएगा जो तुम्हारे अंदर है, दबा दिया जाएगा। उसकी अभिषेक, उसकी समर्थ, उसका अंग दबा दिया जाएगा। दुनिया दबा देगी और डाल क्या देगी ऊपर? निकम्मा है, तू नकारा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे जीवन में कुछ नहीं है, तू बेकार है, तू ये है, तू है। वो भरता 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 अपने इतना भर देंगे कि हम भी सोचेंगे हम कुछ भी नहीं है, कि हमारा मान सम्मान। वो तो उनसे भेजा उसने, उसे मान सम्मान के लिए, पर हमने यहाँ आकर दुनिया की बातें सुन अपने आप को नमक से ऐसा भर दिया कि अब इस नमक से बदबू आनी शुरू हो चुकी है, वो अधोलोक में हम पहुंच चुके हैं। इसलिए परमेश्वर का वायदा क्या है? ये अपना लूका 6:38 में, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा,
वो दबा दबा कर हिला हिला उमड़ता हुआ देने वाला परमेश्वर। जब हम देना सीखा है तो सच में तब हमारा जीवन डेड सी मृत सागर नहीं बनेगा। हम यरदन नदी की तरह शिष्ट हम होते रहेंगे। आज से 2000 साल पहले गलील की झील पर इस संसार में जैसा था आज वैसा इसलिए है कि हम देना सीखा नहीं, हमें आया था लेना सीखा। भीड़ की भीड़ जाते हैं, लेने के लिए जाते, देने के लिए कोई नहीं जाता। वहां जाएंगे, हाथ रखवाएंगे, चंगे हो जाएंगे। वो प्रार्थना करेगा, उसके बाद कोई कुछ नहीं करना, क्योंकि हमने देना सीखा ही नहीं। हमने बतमई को परमेश्वर ने जीवन दिया, चला जा, अब मैं जाऊं तेरे पीछे आऊंगा मैं। क्यों? दुनिया ने मुझे कुछ क्या दिया? अंधापन दिया, मुझे अंधेरा दिया, मुझे गाली दी। अगर दुनिया में रह गया ना तो मैं इसी गड्ढे में जहां था दूसरे गड्ढे में आ जाऊंगा, मैं तेरे पीछे नहीं आ पाऊंगा पिता। अब तेरा जीवन तेरे पास है मेरे पिता परमेश्वर। पतरस ने कहा प्रभु भीड़ जा रही है, कहता चला जा, तू भी चला जा। कहता ना, जीवन की बातें तेरे पास है। जीवन के पीछे आएंगे, तुम्हारा जीवन कभी डेड सी नहीं होगा, हमेशा हम उभरते रहेंगे। कहता है कफरनुमा में प्रार्थना करने के बाद प्रचार करें, सारा दिन वहां चंगाइयां बांटने के बाद यीशु मसीह थक गया, थक कर उसने चेलों को बोला और झील के उस पार चले। कहता उस समय पतरस ने और याकूब, जिनकी एक ही नाव थी, इकट्ठे नाव पे उन्होंने अपनी नाव को निकाली। कहता नाव बहुत बड़ी थी। यीशु मसीह नाव पर सवार हो गया, थके हुए थे, पीछे की सीट पर जाकर सो गए। वो परमेश्वर सो गया। उसे पता था अब आगे क्या होने वाला है और मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि जो होने वाला है, जो उसने करना है, निश्चित समय पर करेगा। भले अभी सो गया, कोई बात नहीं। सो गए तो उठाना पड़ेगा उसको। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, उठाओगे तो उठेगा, उठाओगे तो उठेगा भी नहीं, मांगोगे तो देगा भी नहीं वो, ढूंढोगे तो खटखटाएगा भी नहीं वो। ढूंढने पर मिलने वाला, खटखटाने पर खोलने वाला, मांगने पर देने वाला, उठाने पर उठने वाला, वो मेरा परमेश्वर है। वो थका हुआ था, सो गया, पीछे की सीट पर जाकर सो गया। सांझ हुई, सांझ का समय था। वो झील में और भी बहुत सी नावें जा रही थी। बतेरे मछुआरे थे उसमें, बतेरे लोग थे जो कारोबार करके शाम को पूर्व से पश्चिम, पश्चिम पूर्व को जाते थे। बतेरे ऐसे तो रात को जाल डालने के लिए जाल लेकर नाव में सवार होकर जाते थे। उस नाव पर खाली मछुआरे नहीं, बल्कि उस पर आना जाना भी रहता था। इससे उस पर, उससे इस पर पैसा देकर लोग या कुछ सामान देकर आगे पीछे आया जा करता कि हम कारोबार के वास्ते जा रहे हैं। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। बतेरे लोग आ जा रहे थे, बहुत सारी नावें थी, खाली यीशु मसीह वाली नाव नहीं थी उसमें। अचानक शैतान ने देखा आज वो मौका आ गया है कि यीशु सो गया है। अब मैं अपनी चालों के द्वारा इनमें इतनी घबराहट पैदा करूंगा, इतना इन्हें परेशान करूंगा, ताकि आज ये निकम्मे साबित हो जाए। देखता हूं ये कब तक क्या नहीं करते। अब उसने वहां का संचालन अपने हाथ में ले लिया। वहां का शैतान कौन था? शैतान के बड़े बड़े से बहुत सारे नाम है, खाली वो लिप्सी अपना लूसीफर नहीं है। लूसीफर शैतान नहीं है, और भी बहुत सारे शैतान हैं। इनके 13 डिपार्टमेंट हैं। इनके एक एक उनका प्रधान है। उनका जो पानी पर काम करता है वो लित्यादान की आत्मा है। वो सामने आया और संचालन अपने हाथ में लिया। कहते बिल्कुल अच्छा साफ मौसम था, धूप निकली हुई थी। अचानक तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई, काली घटां छा गई, बिजलियां चमकने लगी। जो नहीं होना चाहिए था वो वहां पर होता हुआ नजर आने लगा। उन हवाओं ने, हल्की छोटी आंधी ने बड़े तूफान का रूप ले लिया, बड़ा तूफान। शैतान ने संचालन अपने हाथ में ले लिया। ऐसी नाव डगमगाने, छोटी छोटी नाव जो डूबना शुरू हो गई, बड़ी नाव डगमगाने लगी। ऐसे कर लहरें उछल उछल के आती थी उनको डुबोने के लिए। पर चेले, कोई पतवार को संभाल रहा है, कोई चप्पू को संभाल रहा है, कोई लंगर डाल रहा है, किस तरीके से हमारी नाव स्थिर हो जाए। आज जीवन हम चाहते हैं कि हमारी जीवन नैया स्थिर हो जाए। घर में जाएं तो पति कुछ कहे ना, स्थिर रहे। कुछ बनाया है तो बच्चे नुक्ताचीनी ना करें, स्थिर रहे। जिस काम के लिए जा रहे हो काम सफल हो जाए, स्थिर हो जाए। कहीं ऐसा उसे घर जाओ कोई उल्टी बात कह दे, पैसा ले जाने को भी पैसा मना कर दे, वो मेरा चेक पास ना हो, वो ये ना कह दे। कितनी लहरें उठ रही हैं, पर हम कोशिश ही करते हैं, हम अपना दीनता से निमर जाएंगे, आराम से बात करेंगे, पर प्रभु मेरे साथ चलना मेरे पिता परमेश्वर। दुआएं हमारी यही होती होती। वो देख रहे थे, घबरा रहे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अचानक पतरस ने इस बुरी हालात को देखकर
यीशु को पास जाकर बोला, यीशु हम नाश हुआ जाते हैं, अब तो उठ जा, अब तो उठ जा। यीशु को पता था अब यही होने वाला है, ये संभाल नहीं पाएंगे अपने आप को। आज भी वो कहता तुम संभाल नहीं पाओगे अपने आप को, तुम जिस जिसके पीछे भागते, जिस जिसको तुम पुकारते हो ना, उसको छोड़ दो, मैं तेरे साथ हूं, जगत के अंत तक मैं तेरा साथ दूंगा, अंत तक मैं ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, पर एक बार तू मुझे, एक बार बस, कहता एक बार सच्चे दिल से तू मुझे पुकार ले, मैं तेरी ना सुनूं तो मुझे कहना, चीजों की वर्षा ना करूं तो मुझसे कहना, समय से पहले मैं ना बढ़ाऊं तो मुझे एक बार मुझे परख कर तो देख। आज भी कहता है, हम नहीं पुकारते फिर भी कहता है पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर, फिर भी कहते एक बार तो मुझे पुकारो, एक बार पुकारने वाला, आंधी और तूफान को शांत करने वाला। उठा, उठकर उसने कहते आंधी तूफान को डांटा, बोला ठहर जा, शांत हो जा, थम गया, वो शांत हो गया। उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, उसने जो उसने कहा वो लिखा नहीं जा सकता, जो यीशु मसीह ने कहा उस समय खड़े होकर लिख नहीं सकते उसको, सिर्फ बोल सकते हैं उसको। बस क्या बोला, बस इसको लिखो, लिखोगे, लिख पाओगे, नहीं लिख पाएंगे, इसलिए लिखे लिखा दिया, थम जा, शांत हो जा। कहता है इसका इशारा ही करना था, उससे ज्यादा भयानक मोल और बन गया। सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ पहले कितना हो गया, एक डर सा छा गया, ये कैसा शख्स है जो इशारा करता है थम जाती है आंधी और तूफान, यानी पूरी सृष्टि भी इसका कहना मानती है। उसको डांटा, फिर इनको कहा मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, अरे मैंने तुमसे कहा है जो काम मैंने किया तू ही नहीं करेगा, मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। अरे एक बार अपना हाथ तो उठाया होता, प्रभु के नाम से बोला होता थम जा, तो क्या ना थमता? तो अपनी समझ का सहारा ले रहे थे, आज भी हम सहारा ले रहे हैं। दुनिया को देख रहे थे, आज हम दुनिया को देख रहे हैं। संसार को देख रहे थे, आज संसार को देख रहे हैं। आंधी तूफान को देख रहे हैं, कहते क्यों नहीं परमेश्वर की तरफ तुमने देखा? आंधी तूफान आते रहेंगे, निकलते रहेंगे, पर यह ना हो कि जब तक परमेश्वर को नहीं देखोगे तब तक आशीष तुम लोग नहीं पाओगे। कुछ भी हो जाए, यीशु साथ चल, यीशु उठ, क्या तुमने उठाया आज तक? इसे समस्या वैसे की वैसे जो गलील में थी आज तक बनी हुई है। आज भी तूफान उठ रहे हैं, लहरें उठ रही हैं, समस्या आ रही हैं, हम नहीं उठ पा रहे, नहीं अपने आप को संभल पा रहे। क्यों? क्योंकि जीवन में यीशु मसीह तो है, हमने आज तक उसको उठाया नहीं है। एक सबसे बड़ी घटना वहां क्या घटी, सबसे बड़ी घटना, गलील की झील में एक नाव, बदरी नाव थी सर, एक नाव पर यीशु मसीह सवार था सर, एक नाव पर, और उसी नाव में चेले भी थे, उसी में यीशु मसीह भी थे। यीशु मसीह ने कहा थम जा, ठहर जा, शांत हो जा, इशारा किया, सब कुछ शांत हो गया। चेलों की नाव तो बची बची, जो विश्वास करते थे, जो विश्वास नहीं करते उनकी नाव भी बच गई, सबकी बच गई। यानी कि हम और आप अपनी दुनिया के समुद्र में अपनी जीवन नैया पर जो सवार है, इस नैया में जो यीशु मसीह सवार हैं, अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे गली मोहल्ले वाले बच जाएंगे जो विश्वास नहीं करते, बरादरी भी बच जाएगी जो विश्वास नहीं करती। क्या बोला गया? जो तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, एक विश्वास है। हम कहते हैं हमारा पड़ोसी विश्वास नहीं करता, ये साथा विश्वास नहीं करता, सामना विश्वास नहीं करता, पूरी गरीब विश्वास नहीं करती, हम ऐसे वैसे बोल रहे हैं, वो बोलते रहेंगे, पर जब ऐसा समय आएगा हमारी प्रार्थना के द्वारा हम तो बचेंगे बचेंगे, हमारा मोहल्ला भी बचेगा। यीशु मसीह आशीष उतरेगी, मेरे पर नहीं उतरेगी, हमारे पूरे मोहल्ले पर उतरेगी। बरादरी के लिए खड़े होकर प्रार्थना करेंगे तो पूरी बरादरी की बरादरी बच जाएगी। जो आज हमारा मजाक उड़ा रही है, जो मजाक उड़ाती थी, पर उस समय वो भी कहेंगे सचमुच जो परिवार में था इसकी प्रार्थना हम सारे के सारे बच गए। आज भी परमेश्वर कहता है जो तू मुझ पर विश्वास करेगा, जो काम मैंने कि तू भी करेगा, मुझसे बड़े बड़े काम को करेगा। तब चेले शायद इस बात को नहीं समझ पाए, पर आने वाले समय में जब यीशु मसीह चले गए, आत्मा उन पर उतरा, तब वो समझ पाए कि काश हम भी हाथ रखकर दुआ करते तो ये नाश संसार भी बच जाता। तभी तो उसने कहा था अब्राहिम ने, यदि एक भी धर्मी होगा तब संसार को बचा लेगा। सभी धर्मी नहीं है, सभी यीशु को नहीं जानते, जानते हैं पर कोई नहीं मानता, नाम पता है, कामों को पता है, पर नहीं, डर। उस आत्मा ने डर को ऐसा बिठा रखा है कि तुम डर के मुंह में बच के, वो कहता है दृढ़ हो जा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। कब तक बोलेंगे? कब तक तूफान उठेंगे? तूफान को शांत होना है, आंधी को शांत होना है, किसके द्वारा? हमारी और आपकी प्रार्थना के द्वारा वो शांत होना ही होना है। आज हम अगर संसार में
यीशु के नाम पर सेवा के लिए खड़े हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को इस तरीके से समझ पाएं कि हमारी प्रार्थना के द्वारा चारों तरफ का संसार बच सकता है जो पाप में घिरा हुआ है। इसलिए प्रभु ने हमें खड़ा किया है, खड़ा किया है। हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, हम उसके द्वारा बुलाए गए चुने हुए लोग हैं, ताकि हम चुने हुए लोग और प्रार्थना कर खड़े भी हो जाएंगे ना, तो वहां की बड़ी बेदारी आ जाएगी। वहां पर मत को वो नहीं जानता, वो नहीं, अरे नहीं जानता ना जान, तुम तो जानते हो वो काम नहीं कर रहा, तुम तो काम को कर सकते हो। अपनी प्रार्थना के द्वारा हम कितनों के पापों का विनाश कर सकते हैं जो संसार में हो रहे हैं, और उनको हम उद्धार तक उनको ला सकते हैं, ताकि वो बच जाएं और बचाए जाएं, ताकि उद्धार का कारण बन जाए। तो हमारी नैया पर यीशु मसीह सवार है। कहता है आज आप और हम जीवित हैं तो प्रभु की सेवकाई के लिए खड़े हैं। ये मत सोचिए ओ प्रभु तो सुनता नहीं है, सुना है तो खड़ा किया है, ना सुना तो क्या तुम्हें खड़ा किया होता? पूरे परिवार में से उससे केवल कुछ तो गुण हमारे अंदर ऐसा देखा है, जो आपने देखा है, जो आपको खड़ा किया है। मैं तो अनपढ़ हूं, कोई बात नहीं, परमेश्वर के पश्चिम में जो मुझसे बात कर रहा है प्रभु से बात कर। आज मेरे पास सुबह एक फोन आया कलकत्ता से, भैया मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, मैं क्या करूं? मैं जो मुझे बता रही प्रभु को बोल। कैसे बोलूं मैं? मुझे सुना रही है ना, बैठे सामने, प्रभु आ जा, सुन मेरी बात, प्रार्थना को सुन, मेरी बात को। वो प्रार्थना नहीं, वो रिश्ता चाहता है। तू रिश्ता बना लेकर तेरा शब्द भी प्रार्थना बन जाएगी। तेरा मुंह का बोला एक शब्द प्रार्थना का रूप ले लेगा। वही परमेश्वर तुझसे और चाहता है। हर कभी घटे जीवन से दूर हो जाएगी। कभी घटे दूर करने वाला मेरा परमेश्वर कहता है अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा तुम उन आत्माओं को बचा सकते हो जो आत्मा प्रभु को नहीं जानती, जो मानने को तैयार नहीं, वो भी सुनेंगी, बच जाएंगी नरक की आग में जाने से। परमेश्वर चाहता है कि मेरा गला आत्माओं से भर जाए। तूफान को थमने की शक्ति परमेश्वर दी है। कहते इस हाथ को बढ़ा, तूफान के आगे हाथ को बढ़ा, तेरी नैया पर मैं सवार हूं, तू तो बचेगा, ये सारे बचेंगे, मैं बचाने के वास्ते आया हूं। मैं किस किस के पास तू भागेगा? तू यहीं खड़ा हो जा, यहीं स्थिर हो जा, तेरी नाव को स्थिर मैं करूंगा, अपने आप दूसरी नाव में स्थिर होती जाएंगी। वहां माहौल शांत का शांत हो जाएगा। एक आशीष, एक बरकत आएगी। वो बरकत हमारे द्वारा और आपके द्वारा जीवन में लाना चाहता है, ताकि हम बच जाएं और दूसरों के लिए उद्धार का कारण बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे मान समर्थी पिता। ये आंखों बंद की दुआ करते हैं। पिता मैं तेरी जय जयकार करता हूँ, तेरी स्तुति तेरी महिमा करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर दया कर, मेरे पिता परमेश्वर ऊपर से आशीष आ चुकी है मेरे पिता परमेश्वर, उस आशीष को हम बर्बाद ना करने पाए मेरे पिता परमेश्वर, अपनी ना समझी के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर हम उलझ ना जाए पिता परमेश्वर। आगे चल कहीं वो ना हो कि मौत का सागर हमारा इंतजार करे मेरे प्रभु जी। हम यरदन नदी तक रह के पिता परमेश्वर आशीष होकर आगे बहना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इतना बहना चाहते हैं कि लोगों का जीवन बचाना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम पर दया कर मेरे प्रभु जी। तुम्हारी नैया पर सवार है मेरे पिता परमेश्वर। दुनिया के समुद्र में और बहुत सी नावें हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो बहक रही हैं, जो डूब रही हैं, जो टूट रही हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना के द्वारा तो हमारी नैया को तो बचाएगा, सबको तू बचाने के लिए खड़ा है मेरे पिता परमेश्वर। आज तूने हमें सिखाया, समझाया मेरे पिता परमेश्वर कि तुम हाथ बढ़ाकर दुआ करो, तुम्हारी दुआ में इतना असर कर दूंगा कि तूफान थम जाएंगे, लहरें बैठ जाएंगी, काले बादल उड़ जाएंगे, माहौल पहले से कहीं बेहतर हो जाएगा, तो सबके सब बच जाएंगे। तूने हमें बचाने के लिए खड़ा किया मेरे पिता परमेश्वर। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहता हूँ मेरे प्रभु। तूने वादा किया है जो तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम अपने आप को धन्य कहते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि तेरी निगाहें हम पर पड़ी है मेरे पिता परमेश्वर, कि हम उस कार्य को पूरा करने पाए, उस धार्मिकता के कार्य को जो आपने क्रूस पर छोड़ा है मेरे पिता परमेश्वर। उस क्रूस को आगे लेकर चलने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। हमारे कदमों को मुबारक कर पिता परमेश्वर, हाथों शीश का जबान को ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। हर पल हर क्षण आत्मा का कंट्रोल हमारे ऊपर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम बेकार की बातें ना बोले मेरे पिता परमेश्वर। के लिए हमारे जबान पर, आवाज पर, मुंह पर अपने नाम का ताला लगा दे पिता परमेश्वर। शत्रुओं का पहरा बिठा दे मेरे पिता परमेश्वर, कि हमारा मुंह खुले तो सिर्फ प्रार्थनाओं के लिए मेरे पिता परमेश्वर, कान खुले तो तेरे वचनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, आंख खुले तो तेरे दर्शन के लिए मेरे पिता परमेश्वर, हाथ बढ़े तो दुआओं के लिए मेरे पिता परमेश्वर, कदम उठे तो तेरे भवन के लिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम नाश होने के घाट से बच जाए पिता परमेश्वर। उसे लवण सागर तक ना पहुंचे मेरे पिता परमेश्वर, जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है मेरे, उसके बाद कोई जीवन नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। तूने हमें जीवन की आशीष दे और कहा है जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जीवित रहता है, जो जीवित विश्वास करेगा बहुतायत का जीवन जिएगा। नहीं तो जो चोर चोरी करने आएगा, घात करने आएगा, नाश करने आएगा। पर देख मैं तेरे जीवन में इसलिए आया कि तुझे मैं जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। पर वो लवण सागर, वो काला सागर, वो मृत सागर,
वो डेड था अगर हमारा नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, हमारे लिए तो प्रभु बहुतायत का जीवन है जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर। स्वर्ग से जो आशीष दे दिया मेरे पिता परमेश्वर, हम उस आशीष में प्रभु बरकरार है मेरे पिता परमेश्वर। उस आशीष को बांटने वाले बने, उस आशीष को रखने वाले ना बने मेरे पिता परमेश्वर, ताकि आशीष बढ़ती जाए मेरे पिता परमेश्वर। हम दुनिया के सागर में खो ना जाए मेरे पिता परमेश्वर, गलील सागर में खो ना जाए मेरे पिता परमेश्वर, हम यरदन तक पहुंचे मेरे पिता परमेश्वर। दया कर, कृपा कर मेरे पिता परमेश्वर, दया कर प्रभु। अब तक आपने संभाला, आगे भी आप संभालेंगे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहता हूँ प्रभु। आप बढ़े, हम घटे प्रभु जी। आदर महिमा आपको देता हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हर एक जन को आशीष के लिए बरकत बोलता हूँ, और आपके बेटे यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगता हूँ पिता, सुनिए और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आशीष वचन ग्रहण करें दोनों स्वर्ग की तरफ करके। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की फाकत और शिराकत हम सब विश्वासियों के साथ, यहाँ बैठे एक एक जन के साथ, इनके मिलने जुलने वालों के साथ, इन्हें घराने वालों के साथ, अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष